रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है ये। बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है डबल बॉन्ड और एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड है सिग्मा, एक बॉन्ड है पाई और इस ऑक्सीजन पे है 2 लोन पेयर्स। अब ये नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ विद अ सिंगल बॉन्ड। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग के अंदर, दे आर फ्री टू मूव। अब क्या होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस नाइट्रोजन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन और यहाँ पे जो कार्बन है, तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये वाला कार्बन, नाउ लेट्स नंबर द कार्बन्स। ये हो गया कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड सेकेंड कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। नाउ थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अब शिफ्ट हो जाएंगे सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। वाई? बिकॉज सेकेंड कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज विच विल अट्रैक्ट दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया एंड फोर्थ वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक थर्ड कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक फोर्थ का। अब ये दोनों शिफ्ट हो गए बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। सो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एक पाई बॉन्ड बन गया। तो थर्ड कार्बन हैज इट्स इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कार्बन हैज इट्स इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे जो थर्ड कार्बन है इस पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, एक सिग्मा, एक पाई और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड विद द फोर्थ कार्बन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। सो थर्ड कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है बिकॉज यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। बट फोर्थ कार्बन पे अगर हम देखेंगे तो ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर, एक थर्ड और फोर्थ के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड, एक फोर्थ और फिफ्थ के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड। तो फोर्थ कार्बन पे सिर्फ 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड है और फोर्थ कार्बन पे इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉन था ये शिफ्ट हो गया बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। Now what happens? This positive charge will attract the pi electron between 5th and 6th carbon. So pi electrons between 5th and 6th carbon will shift and they will form a covalent bond between 4th and 5th carbon. और यहाँ पे जो 6th carbon था उस पे आ जाएगा positive charge. Now again this positive charge will attract the pi electrons between carbon and nitrogen. तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन पे वापस पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट हो जाएंगे बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें मिल जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। नाउ इन दिस स्ट्रक्चर, इफ दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, देन यहाँ पे ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 3 और ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 4 और ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 5। अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 और 5 को कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी दैट ये जो पाई बॉन्ड्स थे ये शिफ्ट हो गए हैं। पहले ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट था बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन, और अब ये पाई बॉन्ड्स पूरी तरह से रोटेट होके ये शिफ्ट हो गए हैं बिटवीन फर्स्ट एंड सिक्स्थ कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन एंड सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड ड्यू टू दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वी कैन सी कौन कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, सेकेंड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, इन तीनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब ये जो सेकेंड एंड सिक्स्थ पोजीशन है इसको बोलते हैं हम ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के पास की जो ये 2 पोजीशंस हैं इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन एंड ये जो फोर्थ कार्बन वाली पोजीशन है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो एज वी कैन सी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है
as a result of which any nucleophile means a group which is negatively charged or which has lone pair of electrons. Nucleophile means a nucleus seeking group. A nucleophile has a negative charge and it will attack this nitrobenzene at ortho and para positions. Why? Because this nucleophile is nucleus seeking or positive charge seeking. It is itself negatively charged. So what will happen? It will attack the benzene ring at the positions where the negative charge density is low. And in nitrobenzene, due to the presence of NO2 group, which is electron withdrawing group, positive charge is generated at ortho and para positions. So nucleophile attack will take place at ortho and para position, giving ortho substituted and para substituted products.